आज हम लोग 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण का एमसीक्यू कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण 3x माइनस 11y बराबर 10 का हल है। इसका कितना हल होगा यहाँ कह रहा है। तो इसमें हम लोग x का जैसे 3x माइनस 11y बराबर 10 है, तो इसमें x का जितना मान रखते जाएंगे उतना मान y का अलग अलग मान आता जाएगा। जैसे x का अलग अलग मान रखेंगे तो y का अलग अलग मान आते जाएगा। मतलब इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनंत हल होगा। जितना x का मान रखेंगे उतना y का मान आता जाएगा। नेक्स्ट है 3x प्लस 10 बराबर 10 का होगा। देखिए यहाँ 3x प्लस 10 बराबर 0 है, यानी कि 3x बराबर उधर ले जाएंगे तो -10 हो जाएगा और x बराबर -10/3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये केवल एक ही हल हुआ ना, और इसका कोई हल नहीं होगा, x का एक ही हल होगा। तो इसलिए हमारा अद्वितीय हल, मतलब ऐसा दूसरा कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 अद्वितीय, मतलब वैसा और दूसरा कोई हल नहीं होगा, केवल एक हल होगा। तीसरा नंबर का रहा है कि समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल है। इसमें देखिए कौन हल होगा। ये दो ऑप्शन है और दो ऑप्शन यहाँ दिख रहा है। इसमें हम लोग मान रख के चेक करेंगे कि कौन हमारा मान होगा। यदि x का मान यहाँ 0 रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ y बराबर -2 आ जाएगा। तो ये तो सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 है। यहाँ रखिए, यदि x का मान 2 रखते हैं तो इधर आकर के 4 में घट जाएगा, तो -2y बराबर यहाँ पर आ जाएगा -1। तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ये दोनों गड़बड़ है। ये तीसरा को c को रख के देखते हैं हम लोग। तो x का मान रखिए और y का मान यदि उतना आ जाता है तो वो वही उसका वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर x का मान 4 दिया हुआ है तो x का मान 4 रखे, -2 इंटू वाई बराबर 4। ये जो 4 है इसको बराबर के उधर भेज देंगे तो -2y बराबर 4 - 4, यानी कि बराबर 0 हो गया। और y बराबर निकालेंगे तो 0/-2 यानी कि 0। देखिए ये ऑप्शन सही है क्योंकि जब x का मान 4 रखा जा रहा है तो y का मान 0 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 नंबर देखिए कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 है तो समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल है। तो इसमें हम लोग को हल करना है 2 गुने x का मान कितना है, 1 है, प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है, यहाँ 2 दिया हुआ है तो 2 रख देंगे और इतना बराबर k लिखा हुआ है। 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रह जाएगा और 3 दूनी 6 बराबर के, यानी कि 6 और 2 जोड़ने से 8, यानी k का मान आ गया 8। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी 8। और देखिए 5 नंबर का है कि बिंदु 3, 4 समीकरण इसके ग्राफ पर स्थित है, k का मान है। तो इस ग्राफ पर जब 3 यानी x का मान 3 और y का मान 4 है तो हम लोग यहाँ हल करेंगे 3 इंटू वाई, वाई का मान यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 रहेगा और बराबर k इंटू एक्स, एक्स के जगह में 3 और प्लस में 7। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गुना करेंगे 12, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 3k ऐसा। तो यहाँ घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 5 और बराबर में k है, ये गुना में 3 है, इधर आने से भाग में हो जाएगा। तो आपका k का मान हो गया 5/3। ऑप्शन देखिए 5/3 है, 5/3 पहला तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन तो है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 5/3। 6 नंबर देखिए, रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 2 का ग्राफ y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। y अक्ष कह रहा है, यानी कि x का मान तो 0 होगा,
तभी y अक्ष पर जाएगा। हम लोग को x का मान 0 रखना है और जो मान आएगा वो y का मान हो जाएगा। तो x का मान 0, जैसे देखिए ये x अक्ष और ये y अक्ष है। यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि y अक्ष पर, मतलब इसी अक्ष पर कहीं न कहीं ये रेखा है, तो यानी y का मान तो 0 है, y में कहीं नहीं है, सॉरी x में कहीं नहीं है, y अक्ष पर ही कहीं न कहीं है। तो हम लोग का x पर कहीं नहीं होगा, यानी x का मान 0 होगा। तो हम लोग इसमें 0 रखेंगे। इसमें x का मान 0 प्लस 2y बराबर 2, यानी 2y बराबर 2 और y बराबर 2 एक बार में कट गया, यानी कि 1, यानी y का मान 1। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। x का मान 0 और y का मान 1, इस बिंदु पर ये रेखा कट करेगा। यानी कि ऐसे है, जैसे ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, हमारा x का मान 0 है और y का मान 1 निकला है, तो ये ऐसे रेखा होगा, इसके x अक्ष के समांतर ऐसे कटेगा y अक्ष पर। अगला है रेखा x बराबर y, कोई भी बिंदु पर रेखा x बराबर y पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। x और y दोनों का मान सेम है, तो दोनों का मान सेम सेम होगा, ये डी ऑप्शन होगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना है, क्योंकि x का जितना मान है उतना ही y का मान होना चाहिए। तो ये देखिए अलग अलग दिया है, यहाँ अलग दिया है, यहाँ भी अलग दिया है, यानी कि ये दोनों में से, तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। यानी कि x का मान k है तो y का मान भी k होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखिए, x बराबर 3 का ग्राफ, एक ग्राफ, एक रेखा है, x बराबर 3 है, तो कैसा होगा ग्राफ? x बराबर 3, यानी कि हमारा x एक्सिस ऐसे, y एक्सिस ऐसे, ये x है और ये हमारा y है। इसमें कह रहा है मूल बिंदु से पहला x बराबर 3, यानी x बराबर इधर 1, इधर 2, यहाँ 3 है, तो x बराबर 3 है, यानी कि ये 3 से होकर के जाएगा x बिंदु से। तो इसमें हमारा क्या हो गया कि मूल बिंदु से, ये हमारा मूल बिंदु है, मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर y अक्ष के ये समांतर रेखा हो गया ना, y अक्ष के समांतर, ये y अक्ष था इसके समांतर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ देखिए समीकरण y बराबर mx प्लस सी में m क्या है? m ढाल है, जिसको स्लोप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, स्लोप ढाल है, m हमारा ढाल है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। अगला है, यदि x और y समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के धनात्मक हल हैं, तो दोनों हमेशा किस चतुर्थांश में होंगे? ये ऑप्शन सब में चतुर्थांश पूछ रहा है। तो धनात्मक है, तो हम लोग पिछले क्लास में इसमें पढ़े थे कि जो पहला चतुर्थांश है उसमें x भी प्लस में होता है और y भी, बाकी इधर में माइनस होता है, कोई माइनस कोई प्लस, कोई पूरा माइनस माइनस, इस तरह से। इसमें हमारा x माइनस होता है, y प्लस हो जाता है, इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें x का मान प्लस में, y का मान माइनस में। यानी कि हमारा दोनों जब धनात्मक होगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और इसके बाद दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण, यहाँ रैखिक समीकरण है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होता है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रहेगा, तभी हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहें, क्योंकि एक चर x है और एक चर y है, जिसमें हमारा a भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और b भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो ये तो x वाला चर खत्म हो जाएगा, यदि b 0 हो जाएगा तो y वाला चर जो पद है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, a भी 0 नहीं होगा और b भी 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, x अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है? जब x अक्ष पर है, ये x और ये y अक्ष है, यहाँ x अक्ष है ये और ये y अक्ष है, तो कह रहा है कि x अक्ष पर कोई बिंदु x अक्ष पर होगा कहीं ना कहीं, लेकिन y क्या होगा? y तो 0 होगा। जब x अक्ष पर कोई है तो y उसका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए।
तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। एक्स अक्ष पर है यानी एक्स का कुछ न कुछ मान होगा, लेकिन वाई में केवल 0 पर ही कट करेगा, यानी कि वाई का मान 0 होगा। नेक्स्ट है कि वाई अक्ष पर कोई बिंदु किस रूप का होगा। अब वाई अक्ष पर पूछ रहा है तो एक्स 0 होगा, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें एक्स है, इधर वाई है। जब कोई भी वाई अक्ष पर है, इस पर है, तो हमारा एक्स पर तो कहीं नहीं होगा, यानी एक्स खाली 0 पर कट कर रहा है, इसलिए एक्स का मान 0 और वाई का मान, वाई में कुछ भी आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और देखिए रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y बराबर 7 का है। इसमें जो हमारा दिया हुआ है 2x प्लस 7y बराबर 5y बराबर 7 जो दिया है, उसका क्या मतलब है, कितना हल होगा पूछ रहा है। कोई हल नहीं, अद्वितीय हल या दो हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। एक्स का जितना मान रखते जाएंगे वाई का उतना मान निकलता जाएगा, यानी कि हमारा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। डी नंबर, ऐसा प्रश्न हम लोग पहले कर चुके। और देखिए यहाँ कह रहा है कि रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई बराबर x माइनस 1 है, तो इसमें क्या हल होगा, कितना हल होगा, इसको हम लोग को बनाना है। पहले इसको हल करते हैं, तो x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई बराबर में है -1 है, ये भी इधर आ जाएगा, तो +1 बराबर 0। इस तरह से हो गया। तो 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए इसमें x का जितना मान रखेंगे वैसे वैसे y का मान अलग अलग आएगा। 0 रखेंगे तो इसका मान कुछ और आएगा, जब 1 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 2 रखेंगे कुछ और आएगा, यानी x का जितना मान रखते जाएंगे y का उतना अलग अलग मान निकलेगा, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ देखिए रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 6 का ग्राफ y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। y अक्ष पर कह रहा है, यानी y अक्ष पर ही प्रतिच्छेद करना है, यानी कि हमारा जो x का मान है वो 0 होना चाहिए। तो x का मान 0 यहाँ दो ऑप्शन में दिया है, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं हुआ, कट गया, लेकिन ये दोनों में से कोई होगा, तो हम लोग चेक करेंगे इसमें रख के। x का मान 0 रखिए, तो 2 गुने 0 प्लस 3y बराबर 6, यहाँ हो जाएगा 0, खत्म हो गया। y बराबर ये 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो y बराबर 2 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। x का मान 0 रखने पर y का मान 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए अगला है समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। यदि x और y कैसा संख्या होगा तो इसका अद्वितीय हल होगा, यानी केवल एक हल। अद्वितीय मतलब केवल एक हल, उसके जैसा और कोई हल नहीं होना चाहिए। तो इसमें हमारा परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, धनात्मक वास्तविक संख्या, ये सब नहीं होगा। परिमेय संख्या कहने का मतलब और वास्तविक संख्या आप जान रहे हैं, परिमेय संख्या जिसको p बटा q के रूप में कहते हैं, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस तरह से। तो हमारे पास जो है इसमें प्राकृत संख्या रहेगा तो हमारा अद्वितीय हल होगा, इसलिए हम लोग इसका ऑप्शन नंबर सी रखेंगे। ए के रूप का बिंदु हमेशा स्थित होगा। जब ए और ए है मतलब x का भी मान a और y का भी मान a, यानी दोनों मान बराबर, तो इसमें हमारे लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x रेखा बराबर y पर होगा, यानी x का जितना मान होगा उतना ही y का भी मान होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यदि हम किसी रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों को एक ही गैर शून्य संख्या से गुना या भाग करें तो रैखिक समीकरण का हल क्या होगा ना। देखिए किसी भी समीकरण को, रैखिक समीकरण है जैसे x प्लस वाई बराबर 1 है, इस तरह से है, तो इसमें कह रहा है कि दोनों पक्ष को, इधर और इधर दोनों पक्ष को गैर शून्य यानी शून्य के अलावा कोई भी अंक से गुना करे या कोई भी अंक से भाग दे।
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग पढ़े हैं कि बराबर के दोनों तरफ एक ही संख्या से गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, 19 का ए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि दो जीरो रैखिक समीकरण, इसमें लिखा है 2x + 3y = k का हल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y का जो मान है रख दीजिए और k का मान अपने आप आ जाएगा। 2 × 2, x का मान 2 है और y का मान 0 है, तो 3 × 0 = k। ये पार्ट हमारा 0 हो गया, तो 2 दूनी 4, यानी कि k का मान कितना आएगा? 4 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर बी, 4 आया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। उसके बाद है दो चर में मानक रैखिक समीकरण जहां a और b शून्य नहीं है। जब हमारा a और b शून्य नहीं होगा तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का हमारे पास ऐसा है ना मानक समीकरण, यहाँ ax + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा ax + by + c, जिसमें a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन देखिए, ax + by + c = 0, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरह से आगे देखिए, रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसकी घात होती है। रैखिक समीकरण का एक घात होता है, एक से ज़्यादा होने से वो अलग होगा, तो रैखिक समीकरण यानी जिसका घात एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आगे देखिए, इस समीकरण में 6x - 5y - 7 = 0 में इसमें से कौन ऑप्शन सही होगा? आपको चुनना है कि इस समीकरण हमारे पास जो दिया है 6x - 5y = 7 लिख देंगे, क्योंकि बराबर के उधर जाने से माइनस प्लस में आ जाएगा। तो इस यहाँ सब में ए का मान यहाँ पर सब में 6 दिया हुआ है, तो हम लोग ए का मान रख लेते हैं। और यहाँ देखिए बी का मान यहाँ पर दिया है -5, 5, 7 ऐसे करके दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग को हल करना है। हल करेंगे, क्या है यहाँ ए का मान हल भी नहीं करना है, केवल छांटना है। यहाँ देखिए ax + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी से तुलना करना है। तो इसमें तुलना करना है तो a के जगह में क्या है? 6 है, यानी a = 6 हो गया। b के जगह में क्या है? यहाँ प्लस में b है, और यहाँ हमारा क्या है? -5 है, तो -5 हो गया। और c के जगह में क्या है? c हमारा इधर होना है ना, तो c के जगह में यहाँ -7 लिखा है, तो जो हमारा मिल रहा है देखिए, a का मान 6, b का मान -5 और c का भी मान -7, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो गया ना। a और b का मान -5, c का मान भी -5। तो इस तरह से हमारा समीकरण हो गया। ये ए बी सी के साथ तुलना करके और उसका मान लिखना है, जो सबसे आसान है, ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि इस समीकरण में √5x + 7 = -7y में क्या है? सेम वैसी तुलना करना है। देखिए यहाँ ax + by + c = 0, इधर इस समीकरण को लिखिए √5x प्लस, अच्छा ये प्लस हो जाएगा, इधर आने से +7y और +7 = 0। अब देखिए इसमें a का मान √5 सब में दिया है, b का मान 7 और c का मान भी 7 प्लस प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। a का मान 5 और b का मान 7, c का मान भी 7। उसके बाद और आगे देखिए, x = -4 को दो चर रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ x = -4 है ना,
x बराबर -4 है और इनको लिखा जा सकता है। हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दो चर वाले रूप में लिखना होगा तो यहाँ पर x का मान -4 नहीं, x बराबर -4 हो तो x बराबर -4 है, यानी कि हमारे पास ax प्लस by प्लस c बराबर 0 ऐसा लिखते हैं ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें हमारा इसका मान भी 0 है और c का मान भी 0 है, तो ये भी 0 हो गया। यहाँ पर हमारा जो हो जाएगा, ये a के जगह में क्या है, यहाँ पर यहाँ x का मान 4 -4 आ रहा है, यानी कि ax, और इधर में हमारा कितना हो जाना चाहिए, यहाँ x का मान -4 आना है, यानी कि -4 कब आएगा, ये x बराबर -4 आने के लिए इधर हमारा कितना होना चाहिए ये तो नहीं पता। यहाँ यदि हम 4 लिख देंगे तो ये उधर जा कर के क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा कि नहीं। तो इसलिए हमारा क्या मान आ जाएगा, देखिए x का मान तो यहाँ x के साथ में 1 रहेगा और c के पास 4 रहेगा, तभी बराबर के उधर जाने से 0, यानी कि x हो गया और प्लस में b के जगह में 0 इंटू वाई और प्लस में 4, ऐसा ऑप्शन जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो x प्लस, इसमें देखिए x प्लस ऑप्शन नंबर बी है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, x प्लस 0y प्लस 4 बराबर 0। हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी।